हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये है क्लास 9th प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 2 है। मैंने प्रश्न नंबर 1 करा दिया है। आपको अगर देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन, ये हमारा क्या है, आकृति 6.14 है। इसमें क्या कह रहे हैं कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन, ये वाली एक्स वाई रेखा और ये वाली एम एन वाली रेखा बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये हमारा बिंदु ओ है, ये वाली और ये वाली रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित करती है। यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है, और ए अनुपात बी जो है वो 2:3 के क्या है, बराबर है। यानी कि ए और बी का जो अनुपात है 2:3 के बराबर है। तो सी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल लिख के शुरू करते हैं। हल सबसे पहले जो चीज़ दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कोण पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री और ए अनुपात बी जो है वो 2:3 के बराबर है। जब भी ऐसा दिया जाता है तब हम इसको ए बराबर 2x और बी बराबर 3x लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, आइए हम रफ पे देखते हैं। क्योंकि जो ए है, ए और अनुपात का मतलब बटा होता है, तो ये हमारा बटा हो गया। बी बराबर है तो बराबर, 2 का मतलब 2 और अनुपात का मतलब बटा और 3। ये जो होता है वो x के बराबर कर लेते हैं। क्यों बराबर कर लेते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट जो हमारा कोण होता है वो हमें पता नहीं रहता है, इसीलिए हम इसको x के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो a का मान है वो 2x हो जाता है और जो b का मान है वो 3x हो जाता है। तो ये हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x और b की वैल्यू 3x। तो देखिए ये हमारा एक्स वाई एक रेखा है और आप लोगों को पता होगा कि एक रेखा पर बने कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। प्रमेय में आपको बताया था मैंने। तो चलिए हम लिखते हैं कि यहाँ पे प्रमेय से, ऐसा हम लोग प्रश्न नंबर 1 में भी कर लिए हैं। तो प्रमेय से, प्रमेय हमारा क्या कहता है, उस प्रमेय को एक बार लिख लेते हैं कि एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। तो चूंकि एक्स वाई क्या है, हमारा एक रेखा है और रेखा पर बनी कोणों का मान 180 अंश होगा, इसलिए कोण बी प्लस कोण ए और प्लस इस कोण का मान क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो 90 बराबर 180 अंश। अभी हम लोग ने पता किया कि ए क्या है, 2x के बराबर है और b 3x के बराबर, तो b की जगह पे 3x और प्लस a की जगह पे 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 अंश। 3x और 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर 180। और ये जो 90 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 5 से 90 में भाग कर दीजिए, तो 5 एकम में 5, 4 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी कि 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18। तो अब हमें क्या बताना है, सी का भी मान, तो ज्ञात कीजिए सी का भी मान हमें बताना है। तो हम पहले ए और बी का एग्जैक्ट जो कोण है वो हम पता कर लेते हैं। तो ए बराबर क्या था, 2x था, तो 2 गुणे x का वैल्यू क्या आ गया, 18, तो 18 कर लेंगे। तो यहाँ पे 18 दूना के 36 डिग्री, ए का जो मान हो गया 36 डिग्री हो गया। अब बी का क्या था, 3x था, तो 3 गुणे 18, 18 के 18 76, 18 54, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा, 54। अब हमें सी का भी मान चाहिए। तो देखिए सी का मान, देखिए यहाँ पे ये सी का मान है, बुक में सी का मान यहाँ पे दिया है, ठीक। ये हमारा बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ है और ये हमारा इस कोण का मान सी दिया है और इसका ही हमें क्या चाहिए, मान चाहिए। क्योंकि देखिए एम एन क्या है, एक रेखा है और रेखा पर बने कोणों का मान
इसको इधर ढक लीजिए। इसको इधर जब ढक लेंगे तो आप देखेंगे कि MN एक रेखा है और रेखा पर बने कोणों का मान 180 अंश होता है। तो एक रेखा पर MN रेखा पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं? 2 कोण बन रहे हैं और एक कोण B बन रहा है, एक कोण C बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा 180 अंश के क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कि प्रमेय से, यहाँ पे भी लिखेंगे प्रमेय से। प्रमेय ऊपर वाला ही प्रमेय यहाँ पे लिख लेंगे। किसी एक सरल रेखा पर बने सभी कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है। तब लिखेंगे कोण B प्लस कोण C इजकल टू, कोण B प्लस कोण C इजकल टू 180 अंश। अभी हम कोण B का मान निकाले हैं कितना? 54 डिग्री। तो यहाँ पे 54 डिग्री रख देंगे और प्लस C रख देंगे और 180 अंश। जो C है का मान हो जाएगा 180 में से इस 54 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कोण C का मान क्या हो जाएगा? 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया है? 7 बच गया है। तो 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 और 1 है तो 1, यानी कि कोण C का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 126 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में कोई पूछ सकते हैं क्या आपको दिक्कत है। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि